अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरुतलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, हुकूमत के इत्तेहादियों में से बलूचिस्तान अवामी पार्टी चली गई है अपोजिशन के पास, जबकि काफ लीग हुकूमत के साथ आ गई है और चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए भी नॉमिनेट कर दिया गया है। अब देखना यह है कि परवेज़ इलाही का किरदार पंजाब तक ही महदूद रहेगा या इसके अलावा भी कोई कहानी है। और MQM जो कि अभी तक ये तय नहीं कर सकी कि उसे हिज़्ब इख्तलाफ की तरफ जाना है या हुकूमत के साथ आना है, तो अब देखना यह है कि MQM क्या फ़ैसला करेगी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार शब्बीर हुसैन। प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि परवेज़ इलाही का किरदार पंजाब तक ही महदूद रहेगा या इसके अलावा भी कोई कहानी है? देखें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना कि पंजाब एंड बियॉन्ड, तो पंजाब तक बिल्कुल भी महदूद नहीं रहेगा। और कुछ बातें हैं जो कि दरपर्दा हैं बिटवीन इमरान खान एंड चौधरी परवेज़ इलाही या चौधरी बरादरान, जो कि अब तक पब्लिक नहीं हुई। लेकिन ज़ाहिर है कि हमारा काम है ख़बर देना जो हम तक पहुंची है। तो वो ये है कि कल जब बनी गाला में मुलाकात हुई इमरान खान साहब की चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मुनिस इलाही से, तो वहाँ पे उनको वजारत आला तो बिल्कुल ऑफ़र की गई और उनको कहा गया कि हम उस्मान बुज़दार की छुट्टी कर देते हैं और परवेज़ इलाही साहब, जिनका देरीना मुतालबा था कि उनको वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए, वो वज़ीर आला के ओहदे पर चले जाएँ। लेकिन उनके इसके साथ साथ ये अश्योरेंस परवेज़ इलाही साहब से ली गई कि वो तमाम अलाई पार्टी PTI की, मिसाल के तौर पे MQM हुई, GDA हुई, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुई या दूसरी जमातें जो आज़ाद अरकान हैं और जो मुनहरिफ अरकान हैं PTI के, उन सबों को ऑन बोर्ड लाने में मदद करेंगे ताकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम बनाई जा सके। और इसकी हामी भरी है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, जिसके सिलसिले में उन्होंने सुबह से एक्टिविटी शुरू की है। सुबह से उन्होंने अब तक तरीन ग्रुप के को 2 मरतबा फ़ोन किया है और ऑन चौधरी साहब का ये बयान सामने आना बड़ा सिग्निफिकेंट है कि वो वेलकम करते हैं, उनका ग्रुप, तरीन ग्रुप वेलकम करता है कि चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला नामज़द किए गए हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये अश्योरेंस भी ली गई है कि कम वोट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती है या नाकाम होती है। सिंक और स्विम, यानी कि डूबेंगे भी साथ और तैरेंगे भी साथ PTI और काफ लीग। तो ये बात भी बाज़ाब्ता तय की गई है। तो मेरे ख़्याल में ये बात लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक नाम नहीं है, सिर्फ़ एक शख्सियत का नाम नहीं है, वो एक पार्टी के सदर हैं। काफ लीग गो के बहुत छोटी पार्टी है, चंद अज़ला तक महदूद है पंजाब के, लेकिन उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के बाअसर तरीन इदारों के और उनकी शख्सियात से हैं। तो आप समझ लें कि परवेज़ इलाही साहब ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। उनका दहाइयों का तजुर्बा है कौमी सियासत का, तो वो ज़रूर उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत सारे लोगों से बात की होगी। कुछ बातें ऐसी होंगी जो पब्लिक भी हो जाएंगी, कुछ बातें ऐसी हैं जो कभी पब्लिक नहीं होंगी। तो परवेज़ इलाही साहब ने ये बहुत सोच समझकर फ़ैसला किया है कि वो PTI की बोट में बैठेंगे और उसके साथ चलेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अब तक शेख रशीद चट्टान की तरह, जैसे कि वो ख़ुद कहते हैं कि वो चट्टान की तरह लगे खड़े हैं इमरान खान के साथ, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशारा है कि हवा का रुख सिर्फ एक तरफ को नहीं चल रहा बल्कि 2-3 तरफ को चल रहा है। परवेज़ इलाही और इनका शेख रशीद का इमरान खान के साथ खड़ा होना इस वक्त ये एक बहुत अहम जानिब इशारा कर रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। सियासत तो कोई भी करवट ले सकती है, लेकिन इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक ज़रूर खेला है। अच्छा शब्बीर साहब, हम देख रहे थे कि मीडिया पे आ रहा था कि चौधरी शुजात जो है वो परवेज़ इलाही के फैसले से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन आज उनकी वजाहत आई है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये बड़ी अफसोस की बात है। एक पार्टी है, उसमें 2 कज़न ब्रदर्स हैं और वो अपने सगे भाइयों से ज़्यादा एक दूसरे के करीब समझे जाते हैं, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही साहब। बहुत से लोगों का ख्याल तो ये है कि वो शायद सगे भाई हैं आपस में, लेकिन वो कज़न ब्रदर्स हैं, चचेज़ाद भाई हैं एक दूसरे के। तो ये ख़बर एक मखसूस मीडिया ग्रुप जियो न्यूज़ ने ये चलाई और बाज़ाब्ता डब्बे घुमाए गए, रिपोर्टर से बीपर लिए गए, उस पर तज्ज़िये लिए गए कि काफ लीग में दरार पड़ गई, सदियों का, दहाइयों से एक जो बॉन्ड था उसमें दरार पड़ गई और परवेज़ इलाही साहब ने चौधरी शुजात हुसैन को डिच कर दिया और ख़ुद जा मिले वो इमरान खान से।
उसकी वजाहत और उसकी तरदीद आज बाज़ाब्ता, और उसके बाद ये जो जंग अखबार है जियो जंग ग्रुप का, उसमें बाज़ाब्ता सुर्खी लगा दी गई कि जी वो नाराज़ हैं चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की इस फैसले से। आज वो वजाहत आ गई चौधरी शुजात हुसैन की कि जी ये सारे फ़ैसले उनके ही फ़ैसले हैं, उनको एतमाद में लेके लिए गए हैं, और वही हैं जो कि तमाम फ़ैसलों की फ़ाइनल अथॉरिटी हैं उस पार्टी के अंदर जिसका नाम मुस्लिम लीग कायदे आज़म है। अब आप सोचें कि हमारा मीडिया इस वक्त क्या कर रहा है, और ये सिर्फ एक तरफ की बात नहीं है, ये दूसरी तरफ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बेसिकली हम पॉलिटिक्स में जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं। मीडिया का काम खबर पहुंचाना होता है, मीडिया का काम एंगलिंग देना भी होता है, लेकिन एंगलिंग वो हो जो कि सच हो। गलत एंगलिंग जो है वो नुकसान ही पहुंचाती है। इस सारे कज़िए के अंदर जो अब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का 8 मार्च से शुरू हुआ है, आज हम 29 मार्च पर हैं, बुरी तरह जो एक्सपोज हुआ है वो पाकिस्तान की सियासत हुई है और पाकिस्तान की सहाफ़त हुई है। इतवार वाले दिन पीटीआई का जलसा परेड ग्राउंड में एक चैनल दिखा रहा था कि 4 लोग घूम रहे हैं, एक चैनल दिखा रहा था कि लाखों का मजमा है, एक चैनल ये दिखा रहा था कि जी मीडिया को इजाज़त नहीं है कि वो वहाँ पर रसाई ले सके, जलसे की रिपोर्टिंग कर सके, जबकि एक मीडिया दिखा रहा था कि जलसे में सारे रिपोर्टर्स जो हैं उसको रिपोर्ट कर रहे हैं और ऑन फील्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वही सिलसिला है जो उस वक्त से चल रहा है। कल ये हुआ कि काफ लीग के मामले के ऊपर जो है वो झगड़ा डालने की कोशिश की गई, वो तो शुक्र है कि आज वजाहत आ गई, लेकिन ये मामलात मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन करीब आएंगे और 4 अप्रैल आएगी, जिसकी डेट 3 या 4 अप्रैल है, 3 या 4 अप्रैल को जो है ये वोटिंग होगी, उस वक्त तक मुझे लगता है कि मीडिया अपने तौर पे फैसला सादिर कर चुका होगा। एक कह रहा होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो गई, और एक कह रहा होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मंजूर हो गई, और फैसला शायद अगले दिन आए। लेकिन हमारे जिस हवा के घोड़े पे हमारा मीडिया इस वक्त सवार है, वो मेरे ख्याल में फैसला एक दिन पहले दे देगा। शबीर साहब, हम देख रहे हैं कि सारे मामले में एमक्यूएम खामोश है, वो कह रहे हैं कि अगले 30 घंटों में हम फैसला सुनाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि उनका फैसला क्या हो सकता है? देखें, एमकेएम जो है वो उसके बारे में जाहिर है कि वो अभी अपोजिशन के साथ भी मुज़ाकरात में हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ के गवर्नमेंट के साथ भी मुज़ाकरात में हैं, और जाहिर है जैसा आपने कहा कि 30 घंटों में उनका अगला फ़ैसला आना है, या उससे हो सकता है उससे पहले आ जाए। लेकिन जो मुझे समझ में आती है बात, जो कि एक ऑब्ज़र्वर के तौर पे समझ में आती है, बीइंग अ जर्नलिस्ट डूइंग माय जर्नलिज्म इन कराची, और कराची की जमात है एमकेएम, उनकी पूरी जो पॉलिटिकल साइकी है उसको सामने रख कर के समझ में आती है वो ये कि उनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करें, क्योंकि उनका इत्तेहाद इवेंचुअली कराची के लिए होगा, और कराची की रूलिंग पार्टी यानी कि सिंध की रूलिंग पार्टी पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी के साथ उनका हमेशा से तजुर्बात जो हैं वो ख़राबी हुए हैं, गलत ही साबित हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन करेंगे अनटिल अनलेस के कोई बहुत बड़ी ऑफ़र टेबल पे ना हो। मिसाल के तौर पे कि गवर्नर सिंध लगाने की बात हो जाए एमकेएम के किसी नुमाइंदे को अपोजिशन की तरफ से, तो ये बात बिल्कुल हो सकती है। फिर ये कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है वो एमकेएम का लगा दिया जाए, इसके ऊपर रजामंद हो सकती है एमकेएम। बड़ी वफाकी मिनिस्ट्री से वो राम नहीं होंगे, ये मुझे समझ में आती है। जहाँ तक वफाकी हुकूमत का ताल्लुक है, पीटीआई का ताल्लुक है, पीटीआई से भी मुझे लगता है कि वो कमोबेश इसी मामलात के ऊपर तय करेंगे कि या तो उनको गवर्नर सिंध की स्लॉट मिल जाए या उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटर की कोई पोजीशन बन जाए। गो के वो उनके बस की बात नहीं, पीटीआई की सूबाई हुकूमत का मामला है और सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। तो मुझे ये लगता है कि अब एमक्यूएम जो है वो बड़े ही टफ लाइन पे चल रही है, बहुत थिन लाइन के ऊपर चल रही है। उनके लिए बैलेंस करना इस मामले को बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इवेंचुअली जो मुझे लगता है कि वो किसकी झोली में गिरेंगे, तो मेरा अपना तज्जिया इसके बारे में ये है कि एमक्यूएम ऑप्ट करेगी कि वो पीटीआई के साथ जाए, क्योंकि पीटीआई क्योंकि शहर की जमात है, शहर के मसाइल को ज़्यादा बेहतर वो समझते रहे हैं। अपोजिशन की सिंध असम्बली के अंदर अपोजिशन की सीटों पे पीटीआई और एमक्यूएम एक साथ 3.5 साल से काम कर रहे हैं, वफाक में भी वो एक साथ 3.5 साल से काम कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो ऑप्ट करेंगे कि वो पीटीआई के साथ ही खड़े हों और इमरान खान की हुकूमत को बचाने में मदद करें, ताकि उनके हिस्से में भी कुछ जो कुछ वो डिमांड कर रहे हैं वो आ सके।
जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है शबीर हुसैन। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।